बहुत सारी चुनौतियां थी। हमारी वजन 65 किलो, 130 किलो के व्यक्ति से हमारी संघर्ष था और हमने 65 किलो की कुश्ती को जीत के बताया। 130 किलो को हमने जो है चित्त करके आपके सामने रख दिया। मुद्दे जो मैंने रखे थे उनका निस्तारण करूंगा, ये आप समय समय पर देखते रहेंगे। अब गंदगी बहुत है, सफाई करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। क्या लगता है नई कार्यकारिणी में सामंजस्य नहीं, नई कार्यकारिणी मेरे ही ग्रुप की बनी है। नमस्कार। जिला अधिवक्ता संघ झांसी के मतदान के बाद जो निर्वाचन प्रक्रिया थी उसमें मतदान हो चुका है। मतदान के बाद आज मतगणना थी और मतगणना के जो रुझान विजयी प्रत्याशियों के आए हैं वो प्रमुख रूप से अध्यक्ष पद पर प्रमोद सेवरे भारी बहुमत से विजयी हो गए। ये जो पहले से ही जिस दिन मतगणना हुई थी उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमोद सेवरे भारी बहुमतों से जीतेंगे और उनकी विजय श्री आज हो गई। इसी क्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जो कार्यकारिणी के थे अभिनंदन प्रजापति विजयी हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद जो इस कार्यकारिणी का था उस पर यशोवर्धन बजाज ने बाजी मारी है। महामंत्री का भी रोचक चुनाव इस पर होता है और महामंत्री पद पर छोटे लाल वर्मा पहले भी ये इसी पद पर रह चुके हैं और विजयी पहले भी पाई थी। उन्होंने इस बार भी उनको अच्छी मतों से उनको विजय श्री प्राप्त हुई है। कोषाध्यक्ष पद पर जैसा कि माना जा रहा था उस पर भी परिणाम अभी अभी घोषित हुआ है। विनय सेवरे भारी बहुमतों से विजयी। संयुक्त सचिव प्रकाशन का जो पद था वो सोमेश अग्रवाल के नाम विजयी का घोषित हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यकारिणी में 6 पद वरिष्ठ सदस्यों के हैं और 6 पद कनिष्ठ कार्यकारिणी जैसे कहते हैं कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में आएंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रमोद सेवरे की जो विजय इस पद पर हुई है अध्यक्ष पद पर, वो उसमें तो इतना जबरदस्त उत्साह आज लोगों में देखने को मिला है। जैसे ही मतपेटियां खोली गई और उनकी काउंटिंग हुई तो उस काउंटिंग में जैसे ही बढ़त पहले ही चरण में प्रमोद सेवरे को 150 मतों से ऊपर की संख्या की बढ़त मिल गई थी और 4 चरणों में जब इसका मतदान हुआ तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे इनके जीतने का जो क्रम बढ़ा, लोगों में, इनके समर्थकों में, इनके शुभचिंतकों में इतना बेहद तरीके से उत्साह देखा गया कि इनका विजय जुलूस जब शुरू हुआ तो लोगों ने इन्हें कंधों पर उठा लिया और बड़े उल्लास के साथ लोग नाचे, गाए, नारे सभी कुछ लगाए गए और ये इस तरह से इस जीत का जश्न मनाया गया जैसे कि दशहरा में रावण का वध और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की विजय का जो उद्घोष होता है उसी तरीके से आज इस पे जश्न देखने को मिला। प्रमोद सेवरे ने भी शुरुआत भी अपने चुनाव की पूरे पूजा याचना के साथ, प्रतिष्ठा जो उनने होती है उसके साथ की थी और एक संकल्प भी इन्होंने लिया था कि मुझे इस जो कार्यकारिणी वर्तमान में थी जो जिसके भ्रष्टाचार और जिसको लेकर बहुत ही तनाव की स्थिति रही, उतार चढ़ाव की स्थिति रही, वो सारी चीजें उस पर विजय पाना बहुत एक चुनौतीपूर्ण था और वो चुनौती इन्होंने स्वीकार करते हुए हर संघर्ष के साथ अपने मतदाताओं के समर्थन, सहयोग और अपना प्यार स्नेह लेकर जब आगे चले तो पहले ही दिन इन्होंने पूजा याचना में अपने पैरों से चप्पल और जूते का त्याग कर दिया था कि मैं उसी दिन ये धारण करूंगा जब मुझे विजय श्री मिल जाएगी। तो उनको प्रमाण पत्र भी विजय श्री का मिल चुका है और जैसे ही उनकी विजय श्री हुई तो उन्होंने फिर वही परंपरा और अपने समर्थकों, मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए उनके चैम्बर तक पहुंचे। बराबर तरीके से सबसे बधाइयां स्वीकार करते हुए हार फूल मालाओं से लाद दिया गया इन्हें, कंधों पर उठाकर लोगों ने नारेबाजी की और खुशियां व्यक्त की। लोग नाचे भी, थिरके भी और जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़ों पे लोगों की थिरकन देखी गई। कई जगह इनका स्वागत भी हुआ
और बधाइयां भी लोगों ने दी। सबसे जब इनका विजय जुलूस निकला तो इन्होंने सबसे पहले गांधी जी की प्रतिमा पर जो कचहरी परिसर के पास ही स्थित है उस पर जाकर इन्होंने माल्यार्पण किया। और उसके बाद जब आगे चले, इनका विजय जुलूस जब आगे बढ़ा तो कचहरी चौराहे पर स्थित चौराहे पर अंबेडकर जी की, भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर भी इन्होंने माल्यार्पण किया। वहां से फिर इनका जो विजय जुलूस ने वहीं से आगे जब निकले तो इन्होंने सीधे इलाइट चौराहे पर पहुंचकर वहां नेहरू जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। इसी तरीके से जब बाद में वापस आते हैं तो फिर इन्होंने लगातार अपने समर्थकों के बीच में इस तरह से उत्साह देखा गया कि सभी ने मिठाइयों का भी सिलसिला कहीं अनवरत चलता ही रहा। मिठाइयां भी बटी, लोगों ने एक दूसरे को मीठा खिलाकर बधाइयां दी, इनको हार फूल मालाओं से लाद दिया। जब ये वापस वहां से चल के आए तो परिसर में, जब कलेक्ट्रेट परिसर में आ गए तो वहां भी इनका हुजूम लगा हुआ था समर्थकों का। लोगों के उत्साह का ये हाल आलम था कि देखते ही बनता था। ढोल नगाड़ों की थिरकन पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से नृत्य भी किया और इनके साथ में जो प्रत्याशी जैसे घोषणा होती गई प्रत्याशियों की, तो उन प्रत्याशियों ने भी इनके पास पहुंचकर इनसे आशीर्वाद लिया और बिल्कुल ये बात का संकल्प लिया कि हम लोग सब मिलकर इस कार्यकारिणी में सृजन जो करेंगे बहुत आदर्श रूप में करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे, अधिवक्ताओं के हित में करेंगे और एक इतिहास लिखेंगे। इनकी जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को इन्होंने 400 वोटों से अधिक मतों के अंतर से उसे पछाड़ा है। तो बहुत अच्छी आज जो बेला रही हर्ष की, उल्लास की, खुशियों की, वो देखते ही बनती थी। चारों ओर परिसर में केवल जीत के नारे लग रहे थे, प्रमोद से भरे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और उन्होंने भी बड़े उदार और खुले दिल से सभी का स्वागत स्वीकार भी किया। और फिर पुनः उन्होंने संकल्प दोहराया कि ये जीत हमारे सभी समर्थकों की है और मैं अध्यक्ष बना जरूर हूं, लेकिन मेरे साथ लगे रहे सभी लोगों की मेहनत रंग लाई है, इसलिए अधिवक्ताओं का ये पद सभी समर्थकों को समर्पित है। हर अधिवक्ता अध्यक्ष है और अध्यक्ष के रूप में आगे काम करेगा और जो प्रगति विकास की बातें होंगी, सुरक्षा की बातें होंगी, अधिवक्ता हित की बातें होंगी, उन पर कार्यकारिणी काम करेगी। ये आप देखिएगा पूरे कवरेज में। हाँ यार